बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो मैथ है जिसका फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स पार्ट में हम जो आज का जो लेक्चर है उसमें जो मैंने ध्यान दिया है उस पर आपको ध्यान देना है। ये है, जैसे मान लीजिए इंटीजर्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो अपन ये जानेंगे कि इंटीजर्स होते क्या हैं। और इंटीजर्स जैसे मान लीजिए अगर इंटीजर्स को हम आई या जेड से डिनोट करते हैं और इसमें एक थोड़ा सा यहाँ पे नंबर हम लिख रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ डैश 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 डैश, यहाँ -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 डैश। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ऑल नेगेटिव एंड ऑल पॉजिटिव विथ इंक्लूड 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कि जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं और 0 के साथ में, वो सब क्या हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं, जिसको हम आई या जेड से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि इंटीजर्स की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। यहाँ पे हम केवल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बस देखेंगे, केवल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी अगर जानना चाहें तो होती क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कोई भी मान लीजिए ये -3 है, ये क्या है? -3 है। अब इसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन -3 और -2 दो मैंने इंटीजर्स इनको लिए और इन दोनों को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ये -3 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2। आंसर आपका आया -5। यह भी एक आपका इंटीजर है। मतलब ये हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि यदि किसी भी दो इंटीजर्स को आप ऐड करिए या किन्हीं भी दो इंटीजर्स को आप सब्ट्रैक्ट करिए तो हमें एक इंटीजर ही मिले, इंटीजर नंबर ही मिले, वो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। ये है, आपने ध्यान दिया, देखा होगा -3 और -2 इन दोनों को मैंने ऐड किया तो -5 आया। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो इंटीजर प्रॉपर्टी में आपको ये क्लोजर, इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी आपको फॉलो हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज दैट दो डिजिट लिया -3 -2, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये अभी हमने सॉल्व किया था -3, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्लोज है और दो यहाँ पे देखिए बाहर जो है आउटसाइड प्लस है और इनसाइड निगेटिव है, माइनस है। तो प्लस माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, -2 हो जाएगा इक्वल टू -5। ठीक है। सपोज दैट यही का, इसी का अगर हम प्लेस ऑर्डर चेंज कर दें, प्लेस ऑर्डर क्या कर दें? चेंज कर दें। -2 प्लस -3 करें तो यहाँ पे ये -2 -3 मीन्स इन दोनों का भी रिजल्ट आपको -5 आ रहा है, इसका भी रिजल्ट -5 आ रहा है। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि यदि इनका प्लेस ऑर्डर अगर चेंज करते हैं, यहाँ पे देखिए एडिशन है, यहाँ पे जो मेरा जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी तो मैंने अभी समझाया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि यदि इनका प्लेस ऑर्डर अगर चेंज कर दिया जाए तो हमारे रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है? फॉलो हो रही है। अब यहाँ पे निगेटिव में अगर जाते हैं, अगर इसका जो सब्ट्रैक्शन में जाते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, सॉरी ये आपका जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, ये -3 -2 और ये -2, ये है आपका। अब यहाँ पे -2 -3। अभी हम जो है एडिशन के बारे में जो है इंटीजर, एडिशन ऑफ इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक कर रहे थे। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करने जा रहे हैं। इसमें देखिएगा जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या है? -3 है
ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये -2 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और ये 3। इसका रिजल्ट देखिए 3 से 2 सेपरेट। जब कोई भी एक निगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, इनमें अगर आपको ऐड करना हो तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी ज़्यादा रहती है। यहाँ आप -3 देखिए, अगर आप -3 और -2 में कंपेयर करेंगे तो 2 आपका बड़ा है, बट एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में अभी मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। तो ये आपको साइन को छोड़कर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देखना पड़ेगा। तो ये 3 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप 3 से 2 सेपरेट करेंगे 1 आएगा, लेकिन जिसकी जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है साइन उसका रहेगा। यहाँ 3 से 2 सेपरेट होगा 1 आएगा। अब आप देखिए क्या ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में, यदि हम इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर बोले तो नहीं फॉलो हो रही है ना, मतलब कम्यूटेटिव नहीं है सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आप कोई भी ये नंबर ले लीजिए, ये है 2, b = 3 और c = 1। ये मैंने 3 नंबर लिए हैं। तो a + b + c, अगर आप पहले इन दोनों को ऐड कर दीजिए, या कि a + b + c, इन दोनों को पहले a और b को प्लस करिए, बाद में आप c को ऐड करिए। यहाँ पे पहले b और c को ऐड करिए, लास्ट में आप a को ऐड करिए। आपके अगर आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसका मतलब हुआ कि इंटीजर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ = हमने क्या लिया है, 2, 3 और 1, ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे 2, 3, 1। ध्यान देना है आपको, इसमें पहले ये ब्रैकेट क्लोज है, तो पहले आप इसी को सॉल्व करेंगे। 3 to 5 होता है, 5 + 1 = ये क्या हो जाएगा, 2 + 4 मीन्स 6 और ये 6। आपने देखा ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो इंटीजर्स में सब एडिशन में, इंटीजर्स जो है एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। इसी तरह से निगेटिव का भी आप चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये a = 2 है, b = 3 है एंड c = क्या है, 1 है। यहाँ पे देखिएगा a - b - c और a - b - c, इसमें इन दोनों को आप कर लीजिए, या कि आप उसी तरह से कर लीजिए, पहले इन दोनों को ऐसे कर लीजिए, इसमें यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। ये है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ये अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो हो रही है। अगर इक्वल नहीं आता तो फॉलो नहीं हो रही है, यही हमको चेक करना है। तो a = कितना है, 2 सॉरी, यहाँ पे -3 - 1 = 2 - 3 - 1। ओके, अब 3 से 2 सेपरेट होगा, कितना आएगा, -1, ये -1, यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे देखिएगा ये 3 से 1 सेपरेट करें कितना आएगा, 2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा, तो ये -2 हो जाएगा और ये 0। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, LHS नॉट इक्वल RHS, मीन्स ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स में फॉलो नहीं हो रही है। चलिए अब हम थोड़ा सा सब्जेक्टिव आ जाते हैं। Is addition of integers commutative? Give an example to support your answer. अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, इसके लिए आप तो सबसे पहले आप ये लिख दीजिए, लास्ट में आंसर हम उसको लिखेंगे। सॉल्व में आप एक ऐसा करते हैं, 2 नंबर लेते हैं, a = 2, b = 3। आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यही मतलब मैंने अभी समझाया था कि इनका अगर प्लेस ऑर्डर अगर चेंज कर दिया जाए तो इनके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आता। बट यहाँ पे एडिशन लिखा है तो हमको इन दोनों को ऐड करना है। तो ये सपोज दैट a + b = b + a। अगर ऐसा रहेगा, दोनों में आंसर अगर सेम आता है तो ये हमारा एग्जाम्पल सही है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, a = 2,
b इक्वल टू 3 और ये b इक्वल टू 3, ये 2, दोनों को ऐड किया ये 5 LHS इक्वल टू RHS दोनों आ रहे हैं। तो क्वेश्चन जो पूछा है इज एडिशन ऑफ इंटीजर्स कम्पिटिटिव, आपको यही लिखना है। आंसर में आपको लिखना है यस, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, यस एडिशन ऑफ इंटीजर्स कम्पिटिटिव। ये आपको सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कम्पिटिटिव। देख लेते हैं, एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल आप अपने से भी ले सकते हैं। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3। अब यहाँ a माइनस बी इक्वल टू b माइनस ए, प्लेस ऑर्डर चेंज हो गया। a के प्लेस में देखिए b आ गया और b के प्लेस में a आ गया। अगर आंसर सही आता है तो ये भी जो है फॉलो हो रहा है, नहीं आ रहा है तो फॉलो नहीं कर रहा है, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कम्पिटिटिव नहीं है, मतलब हमारा ये है। चलिए चेक कर लेते हैं। 2 माइनस 3, a इक्वल टू 2 मैंने रखा है ना, b इक्वल टू मैंने क्या लिया है 3। अब यहाँ पे 3 माइनस 2। अब यहाँ पे देखिएगा 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा -1 और ये कितना आएगा 1। देखिए क्या ये दोनों इक्वल हैं? जी नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। मीन्स क्या हुआ, ये LHS नॉट इक्वल RHS। यहाँ पे आंसर लिखेंगे नो। पूछा है ना इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कम्पिटिटिव, नो। Subtraction of integers is not कम्पिटिटिव। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है राइट डाउन द एडिटिव इनवर्स ऑफ, मतलब आपको इन नंबरों पर जो नंबर्स दिए गए हैं, इंटीजर्स दिए गए हैं, उनका एडिटिव इनवर्स आपको निकालना है। एडिटिव इनवर्स के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें, समझ लीजिए। यहाँ पे देखिएगा 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या होता है 0, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे -6 प्लस 6 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पर 0 आ जाए तो इसका एडिटिव इन्वर्स ये होता है और इसका एडिटिव इन्वर्स ये होता है। मतलब अगर कोई पूछे आपसे कि 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा तो -3 होगा और -3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा +3 होगा। यहाँ पे -6 का एडिटिव इन्वर्स मतलब क्या है कि दो अगर एडिटिव इन्वर्स और रियल नंबर को दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो आपको रिजल्ट में 0 ही मिलेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे एडिटिव इन्वर्स। सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया गया है -37। यहाँ पे आप समझ गए होंगे -37, तो आप यहाँ पे सॉल्व में लिखिए एडिटिव इन्वर्स ऑफ -37। अब आप समझ गए होंगे -37 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा 37। 47 का एडिटिव इन्वर्स आप एडिटिव इन्वर्स ऑफ 46 इक्वल टू -46 हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड नंबर को जरूर ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए, ये -19 है, -19 है। यहाँ पे ये जो साइन आपको दिख रहा होगा, ये लाइन, ये जो है, ये आपके एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए
सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि मान लीजिए -5 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या आएगा 5। 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू अगर निकालते हैं तो 5 आएगा। मीन्स क्या है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है केवल डिजिट होता है, साइन नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना आप जब सीख जाएंगे तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करिए तो सबसे पहले लिखिए आप एडिटिव इन्वर्स ऑफ मॉड -19 इक्वल टू क्या हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको डाउट हो तो पहले आप इसको मत लिखिए, है ना, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पहले आप इसको सॉल्व करिए। ये क्या हो जाएगा 19, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 इसका, ठीक है। अब यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स लिखिए, एडिटिव इन्वर्स ऑफ, अब देखिए यहाँ पे 19 नहीं रह गया, -19 ये एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन के अंदर है, ये आपका 19 हो गया। अब बताइए इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा -19। इसको ऐसे आपको सॉल्व करना है। ये वाला डिजिट आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 4th नंबर क्या दिया गया है, -35 ये दिया गया है। एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन के अंदर भी माइनस है, बाहर भी माइनस है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों माइनस है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको आप ये वाला माइनस आप यहाँ पे रखिए और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब साइन हटेगी तो ये 35 हो जाएगा। ये जो निगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू जब साइन हटी तो। अब यहाँ पे देखिए इसका हमको चाहिए एडिटिव इन्वर्स, तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ -35 इक्वल टू क्या हो जाएगा 35। ये आपको सॉल्व हो गया। चलिए अब कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, यूजिंग द एसोसिएटिविटी फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है एसोसिएटिव रूल से। तो सबसे पहले मैंने जो बताया था अभी, इसको आप ऐसे कर लीजिए, नॉमिनेशन कर लीजिए। A = 42 दिया है, B = 11 दिया है और C = 19 दिया है। ये जो इसमें जो बुक दिया गया है इसमें मोर देन 3 डिजिट दिया गया है, तो आपको यही ध्यान रखना है 3 डिजिट से ही आपको ये रूल आपको जो है प्रूव करना है। सो आप इन 3 डिजिट का भी लेंगे और जो मान लीजिए एक्स्ट्रा जो डिजिट होंगे उसको आप छोड़ दीजिएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बाय यूजिंग ऐसे आप लिख लीजिए, बाय यूजिंग एसोसिएटिविटी रूल, आपने ये रूल का यूज किया तो अब रूल में क्या बनेगा, A + B + C = A + B + C। देखिएगा इसमें इन दोनों में फर्स्ट जो 2 नंबर है उसमें ब्रैकेट है, आप इसमें ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे जो लिखा गया है। A = कितना दिया है 42, B = 11 और + C = कितना दिया है 19। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ब्रैकेट का मतलब है सबसे पहले आप ब्रैकेट वाला ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी नंबर वैल्यू पुट कर दीजिए, A = 42, B = 11 और C = 19। यहाँ पे इन दोनों में ब्रैकेट लगा है तो सबसे पहले 42, ये 42 और 11 को आप पहले ऐड कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3, 2, यहाँ देखिए 2 और ये 1, 3 हो जाएगा 4 और ये आपका कितना है 4, 1, 5, 53 आपका नंबर है। ये इन दोनों को ऐड किया आपको कितना आ गया 53 + 19 इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा अब आपको सबसे पहले ये ब्रैकेट क्लोज है ना, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे 11 और 19 रफ वर्क में ऐड कर लीजिएगा। 9, 1, 10 की 0, कैरी आया 1, 1, 1, 2 और ये 3, ये 30 हो गया। यहाँ 42 + 30। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 53 और 19 इन दोनों को ऐड करिए तो कितना आ जाएगा 9, 3, 9, 10, 11, 12 कैरी आया 1 और यहाँ 5, 1, 6, 1, 7, 72 आया।
ये आपका 72 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 42 और 13, 2 और 0 को ऐड करेंगे 2 आएगा, 4 3 7, ये भी 72 आ गया। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू कितनी आ गई, 72। ये है आपका एसोसिएटिव रूल से। तो इनकी वैल्यू आंसर आप लिखेंगे, मैंने यहाँ पे दोनों इक्वल है। अब इसका आंसर कितना आया, अगर आप लिखेंगे दोनों को एसोसिएटिव रूल से, आपने जो इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आया, 72। इसी तरह से आप इसको भी फाइंड कर लेंगे। एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, a इक्वल टू -16, b इक्वल टू 35 प्लस c इक्वल टू कितना दिया है, 5। यहाँ a प्लस b प्लस c ब्रैकेट क्लोज, a प्लस b प्लस c ब्रैकेट क्लोज। a की वैल्यू कितनी है, -16, b की वैल्यू कितनी है, 35, ये आप ब्रैकेट क्लोज करिए। और इसके बाद c कितना आया है आपका, 5। यहाँ पे a कितना देखिएगा, a कितना दिया गया है, -16 प्लस b कितना है, 35, और c कितना है आपका, देखिए वैल्यू कितनी दी गई है, 5। अब आप इन दोनों को पहले ऐड कर लिए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर अगर दोनों को आपस में ऐड करना हो तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी ज़्यादा है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कम है, तो 35 में 16 सेपरेट हो जाएगा। ये 35 में 16 सेपरेट करेंगे, सेपरेट करिए। देखिए 5 से 6 सेपरेट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 5 के ऊपर रखेंगे, इससे 12 लेंगे, ये 15 हो जाएगा, ये 2 बचेगा। 15 से 6 सेपरेट करेंगे, कितना हो जाएगा, 9। अब ये 2 से 1 सेपरेट करेंगे, कितना आएगा, 1। ये आपका 19 आया। यहाँ पे आप 19 लिख लीजिए, यहाँ पे नीचे जगह नहीं दिख रही है तो आप ऐसे कर लीजिए, ये आपका 19 हो गया। इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो 19 आया प्लस 5, अब इक्वल। यहाँ पे देखिएगा, पहले आप ये -16 ऐसे ही रहेगा, 35 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। अब देखिए इन दोनों को ऐड करिए, 19 और 5 24 हो जाएगा, आप ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ 40 है, 40 से 16 सेपरेट कर दीजिए। देखिए ये 0, ये 6, 0 को ऊपर रखिए, इसे 12 लीजिए, ये 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 10 से 6 सेपरेट करेंगे 4 आएगा, 3 से 1 सेपरेट करेंगे 2 आएगा। देखिए बोथ साइड 24 आ गया। तो इसका आंसर आपका जो बनेगा, जो इस वैल्यूज की जो फाइंड करनी थी, इसका आंसर आपका आएगा 24। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, वेरीफाई द फॉलोइंग एंड स्टेट प्रॉपर्टी यूज। आपको इसको वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद आपको ये भी बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है, आपको स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दोनों के बीच में एडिशन लगा हुआ है, ठीक है, ठीक। इनका प्लेस ऑर्डर भी चेंज है। अब प्लेस ऑर्डर जिसमें चेंज होता है उसको मैंने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वो कौन सा ऑर्डर, वो कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें प्लेस ऑर्डर चेंज होता है। क्योंकि यहाँ पे एडिशन का है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन इंटीजर। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन इंटीजर। पहले इनको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये -445 है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू साइन हटा के देखते हैं, साइन हटाने के बाद जो नंबर मिलता है वो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। और 315 इसमें देखना है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, मैंने अभी बताया था, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव दोनों को अगर ऐड करना हो तो इस कंडीशन में जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा रहती है उसको ऊपर रखेंगे और जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कम रहती है उसको नीचे रखेंगे और माइनस कर देंगे। तो ये 5 से 5 सेपरेट करेंगे 0 आएगा, 4 से 1 सेपरेट करेंगे 3 आएगा, ये और 4 से 3 सेपरेट करेंगे 1 आएगा, ये 130 हो जाएगा। बट इसकी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिस नंबर के एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है साइन भी उसी की लगेगी। यहाँ पे ये 445 माइनस ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है तो साइन 445 की आएगी। इसी तरह से यहाँ भी -130 ही आएगा। सेम यही कंडीशन, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 315, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बल्कि आप रफ में इसको लिख लीजिए, जब कोई पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स का आपस में जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। एक निगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर्स का जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है।
अगर दोनों निगेटिव है, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव में आएगा। सपोज दैट अगर दोनों पॉजिटिव हैं और इनका आपस में मल्टीप्लाई होता है तो ये पॉजिटिव में आता है ना। ये साइन का मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, मैंने इसको आप रफ में जरूर नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, बट ये ब्रैकेट है तो आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा किसका, साइन का, आपस में साइन का। तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, रिजल्ट हमको क्या रखना पड़ेगा, माइनस में। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए 315 माइनस 445 ये आपका हो गया। अब ये माइनस 130 है और ये भी आप इसको जब सॉल्व करेंगे इसी कंडीशन में, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कम है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसमें से छोटे नंबर को सेपरेट कर देंगे जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कम होगी। मैंने सेपरेट किया, 130 आया इसमें भी। अब इसके बाद जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है साइन भी उसी की लगेगी। तो ये आपका वेरीफाई तो हो गया, वेरीफाई करना था, दोनों इक्वल आ रहे हैं, LHS इक्वल टू RHS। अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट भी देना है, तो स्टेटमेंट क्या करेंगे, आंसर में लिखेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है मैंने पहले बताया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें प्लेस ऑर्डर चेंज होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी एडिशन है, यहाँ पे भी एडिशन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो मतलब ये हो गया, कौन सी प्रॉपर्टी होगी, सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे A प्लस B प्लस C, इस कंडीशन में A प्लस B प्लस C, ये जो रूल है, ये जो मतलब आपका जो थ्योरी है वो कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे एडिशन लगा हुआ है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगा। क्योंकि हम यहाँ पे इंटीजर्स के बारे में सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन इंटीजर। ये आपका क्या बनेगा, ये स्टेटमेंट पूछा है ना, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है वो आपको भी लिखना है, स्टेटमेंट भी देना है। तो यहाँ पे A की वैल्यू आपकी ये क्या है, ये A है, ये B है और ये C है, ये अपने दिमाग में रखिएगा। अब सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों को ऐड करना है। तो मैंने यही बताया था, एब्सोल्यूट वैल्यू 316 की ज़्यादा है। एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर की बात करेंगे तो माइनस 316 और 48, इसमें ये छोटा हो जाएगा, ये लेस है, और ये क्या है, ग्रेटर है ना, ये लेसर है, छोटा है, ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है। बट हम स्मॉलर और ग्रेटर की बात नहीं कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, मिस्टेक ना हो आपसे। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है तो हम 316 लेंगे और 48 को सेपरेट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो है 6 नहीं सेपरेट होगा 8 से, तो ये 12 लेंगे इससे, ये 1 था 0 हो गया, ये से 12 लेगा, ये 2 बचा। 16 से 8 सेपरेट करेंगे 8 आएगा, 10 से 4 सेपरेट करेंगे C आएगा, 6 आएगा, और ये आपका 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर मिला आपको, 268। जब इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को जब सॉल्व करें तो आपको कौन सा नंबर मिला, 268। बट ये 268 कैसा आएगा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है और इसकी साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई मैंने अभी बताया था, यहाँ ब्रैकेट क्लोज है, तो मतलब इन दोनों का साइन का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 270। ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं इधर, ये आपका माइनस 316 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे प्लस और माइनस क्या है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई है, ये 48 और ये क्या हो जाएगा, माइनस 270। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया। आपको ध्यान मतलब डाउट ना हो कि यहाँ प्लस भी और माइनस भी है तो सर ने माइनस कैसे कर दिया, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मैंने जो बताया था, ये ब्रैकेट क्लोज है, बाहर जो आपका पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तीन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो अब मल्टीप्लाई के बाद साइन आपको रिजल्ट में मिलेगा माइनस। अब क्या करते हैं, ये देखिए ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, दोनों निगेटिव ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन आपको निगेटिव में ही रहेगा। तो 268 और 270 ये माइनस करेंगे, 8 7 15, कैरी आया 1 6 7 8 और ये 4, ये हो जाएगा माइनस 485। अभी इसको सॉल्व करना है, माइनस 316
ये प्लस रहेगा अभी आपका। अब देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, कंडीशन यहाँ पे फिर से आ गई, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर एक पॉजिटिव और निगेटिव नंबर है तो जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा रहती है वो ऑलवेज जो होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है 217 और 48, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ 7 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये से 12 लेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये इसको 12 देगा, ये 1 बचेगा। 17 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा, 10 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, 169। अब यहाँ पे देखिएगा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है तो साइन भी आपका माइनस में रहेगा। ये तो आपका मान लीजिए यहाँ 485 ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, साइन कैसा आएगा माइनस का, तो ये -316 ये है और ये -169 हो जाएगा। इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं। अब 316 169 दोनों निगेटिव निगेटिव है, ऐड हो जाएंगे, 9 6 15 कैरी आया 1 6 7 और 8 3 1 4, तो ये आपका ये भी हो जाएगा -485 -485, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा दोनों तो सॉल्व हो गए, ये वेरीफाई हो गया LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पे लिख देंगे VERIFIED, वेरीफाइड हो गया आपका। अब आपका स्टेटमेंट क्या यहाँ पे क्या लिखना है, मैंने पहले बताया था आपको आंसर में एक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर लिख लीजिए कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज किया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। तो पहले एडिशन होगा, आपने एडिशन की प्रॉपर्टी सॉल्व की है ना, ये एडिशन है। यहाँ पे देखिए ये भी ऐड, यहाँ प्लस का साइन है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन इंटीजर,